खोज रहा हूँ कब से खुद में खुद को। खोज रहा हूँ कब से खुद में खुद को। मुझको मुझी में अक्सर मैं नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, राहुल शुक्ला आपका दोस्त आपके बीच में आया हूँ आज कुछ दिल से दिल की बातें करने के लिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का कुछ एक खास मकसद है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और भी मेरे कुछ पोर्टफोलियो, कुछ प्रोफाइल हैं जो मैं मैनेज करता हूँ, मेंटेन करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ। मैं एक सर्टिफाइड आरफीन खान यूनिवर्सिटी एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करता हूँ और भी ऐसे मेरे कुछ अलग अलग प्रोफाइल हैं जिसको मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ। कुछ बिजनेस वेंचर्स भी मैंने अपने चला रखे हैं और साथ में एक जो नया एडिशन हुआ है जिससे आप रूबरू हो रहे हैं वो है न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और स्पेशली एक स्पेशलिटी जो है मेरी वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो जब यूं ही मैं अपने बारे में बता रहा था अपने एक दोस्त के साथ कि देखो एक नई विधा है जो मैंने सीखी है और मैं उसको प्रोफेशनली आगे लेकर के चलना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा हंसा, थोड़ा सा मुस्कुराया। एक व्यंग्यात्मक हंसी थी। बोला कि क्या कुछ करोगे, कितना कुछ करोगे, क्यों कर रहे हो इतना सब कुछ। और कुछ हद तक मैं भी ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर इस सवाल का मैं क्या जवाब, कि आखिर इतनी सारी चीजों में मैं क्यों आगे बढ़ते जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, एक जॉब है, अदद नौकरी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में चल रही हैं। तो आखिर क्या जरूरत है नए नए चीजों को एक्सप्लोर करने का, नए नए चीजों में हाथ आजमाने का। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज ये बात आपके साथ करनी चाहिए ताकि आप भी इस बात को समझ पाएं और को रिलेट कर पाएं कि आखिर ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग इंडस्ट्री में रहने के साथ साथ टीचिंग सिर्फ मेरे लिए प्रोफेशन नहीं बल्कि मेरा पैशन। टीचिंग में जब अपने स्टूडेंट्स की आंखों में जब मैं वो सेटिस्फैक्शन देखता हूँ ना, जब मैं उनको पढ़ाता हूँ और उसके बाद उनकी आंखों में जो सेटिस्फैक्शन नजर आता है, यकीन मानिए मेरी असली कमाई वही होती है। लेकिन समय के बदलने के साथ साथ मैंने देखा कि चूंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचिंग में हूँ और प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके कुछ अपने अलग डिमांड्स है और उसके कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन मेरे अंदर एक इस बात की हमेशा चाहत रही है कि मैं इस दुनिया को, इस समाज को कुछ एक्स्ट्रा दे पाऊँ, क्योंकि इतनी मेरे अंदर की एक इच्छा शक्ति है कि देखिए कमाना खाना ये तो लगा रहेगा और ऑफ कोर्स मैं उसका अपवाद नहीं हूँ। मुझे भी इन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए पैसे की जरूरत है और डेफिनेटली उसके लिए हम सब कोई काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि इन सब के साथ साथ मैं इस दुनिया को, इस समाज को कुछ और एक्स्ट्रा दे पाऊँ जो कि मैं अपने इस विधा के आधार पर मैं दे सकता हूँ। उसी का नतीजा था कि मैं इस लाइफ कोचिंग की जर्नी में आया और जिसके थ्रू कि मैं अभी आज एक सर्टिफाइड कोच बना हुआ हूँ, सर्टिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन कोच। अब देखिए, ये जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन कोच, इसमें पूरी जिंदगी को बदलने का एक पूरा एक जर्नी होता है, एक जरिया होता है जिसमें कि करीब करीब 10 सप्ताह का समय लगता है और इसमें एक इंसान अपनी समस्याओं के साथ आता है और इसके एक समाधान के साथ बाहर निकलता है। तो ये अपने आप में एक सफर है, ये एक पर्सनलाइज सर्विस कह सकते हैं कि वो चीज है। तो उसके हिसाब से एक प्रीमियम सर्विस कह सकते हैं आप, और खर्चीला भी है। जी हाँ, जो लोग ये सर्विस लेते हैं उनको इसके लिए एक अच्छी खासी कीमत भी पे करनी पड़ती है। तो मेरी इसके पीछे का मेरा इंटेंशन क्या था कि मैं दुनिया को हेल्प कर पाऊँ आज के समय में लोगों की जिंदगी में, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, न जाने कितने चैलेंजेस उनकी जिंदगी में हैं और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को क्लूलेस फील करते हैं कि आखिर मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में। वो सब कुछ तो प्रयास कर रहा हूं लेकिन फिर भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। दोस्तों, अगर इन सब बातों के साथ आपको रिलेट कर पा रहे हूं तो एक बार जरा चैट में आकर के यस जरूर बता दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही कहानी हम में से बहुत सारे लोगों की है जो हम एक रास्ते पर निकल तो चुके हैं, लेकिन क्या वो रास्ता हमारे लिए सही है? क्या हम उसमें सच में खुश हैं? आर वी सेटिस्फाइड एनफ? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बन करके खड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, सवाल ये उठा था कि मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ। तो एक जर्नी की शुरुआत के साथ साथ जो मैंने एक और ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग की जर्नी की शुरुआत की है, वो एक प्रीमियम सर्विस है जिसमें कि अच्छा खासा खर्च लगता है, आने वाले इंसान को एक फी पे करना पड़ता है और जिसके माध्यम से वो इस जर्नी के थ्रू गुजर करके अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रीमियम सर्विस होने के कारण से इसका जो उसका जो फी होता है, जो चार्जेस होते हैं, वो थोड़े ज्यादा होते हैं जो शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी नीयत क्या है कि मैं इस दुनिया को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, तो मेरे भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं।
क्योंकि जो प्रीमियम सर्विस है उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे नहीं सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी वैसी चीजें हैं, एक सेटअप होता है, एक खर्च होता है, और सिस्टम को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसके लिए उसको मैं एक सेट लिमिट से नीचे तो नहीं ला सकता हूँ। और आप सब कुछ समझते होंगे, अगर आप किसी भी चीज में हैं तो आप फ्री के पीछे बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि फ्री में चीजों को देने का एक लिमिटेशन होता है। तो प्रीमियम क्वालिटी होगी तो उसके हिसाब से प्रीमियम चार्जेस तो होंगे। अब बात आती है कि मैं अगर लोगों को हेल्प करना चाहता हूं तो और क्या तरीका हो सकता है, और यही वो मौका था, और यूं कहें कि यही वो कारण था कि कैसे मैं अट्रैक्ट हुआ इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी की तरफ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। क्या करना चाहता था शायद वो उतना कुछ क्लियर नहीं था। जब उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई, जब उसने अपना 9th 10th किया, उस दौरान उसके मन में इच्छा थी कि वो कुछ बने, और क्या कुछ बन सकते हैं। तो उस दौरान जो कुछ भी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी उसको उसने सर्च किया और उस रास्ते में आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ समय बाद जब वो 12th में गया तो उसे लगा कि नहीं, जिस लाइन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ शायद ये मेरे लिए उतना सुटेबल नहीं। तो फिर वहां जाने के बाद से अब दुनिया को दिखाने के लिए, यूं कहें कि अब अगर आप किसी एक खास सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें तो आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका दिल उसके अंदर उस तरीके से नहीं लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप मिसमैच वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। एनी हाउ, इस लड़के के साथ क्या हुआ कि ठीक है, वो किस तरह से करता चला गया, लेकिन एक समय आया जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि शायद वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जब तक उसको एहसास हुआ तब तक शायद कुछ साल उसकी जिंदगी के यूं ही जाया जा चुके थे। जब उसको पता चला कि वो किस चीज के लिए बना है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उसकी तरफ जब वो आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ा, तो डेफिनेटली उसने काफी नाम सम्मान सब कुछ कमाया अपनी जिंदगी में। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम कहें या छोटी सी बात ये थी, ये दिल मांगे मोह। उसको तो कुछ और चाहिए था, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए था। फिर उसके बाद वो एक्सप्लोर करने लगा कि आखिर उसको और क्या कुछ अपनी जिंदगी में वो और क्या कुछ कर सकता है। उसी दौरान उसको और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन हर जगह ये बात आती थी कि यार मैं कोई काम तो कर रहा हूँ, शिद्दत के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, या फिर मुझे वो सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी मुझे मिलनी चाहिए या जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ। यूं कहें कि शायद वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था या जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था वो शायद सही नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पता कैसे चले कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि करियर काउंसलिंग होता है, जिसमें कि आपके इंटरेस्ट को समझते हुए आपके बारे में बताया जाता है कि आप क्या कुछ अच्छे से कर सकते हैं। प्लस पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी टेस्ट, जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग के दौरान, उसमें भी हम एक पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं जिसमें कि पता चलता है कि आप कौन हैं, और उसके आधार पर आपके बारे में, आपके लाइफ के सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका बताया जाता है। लेकिन एक बात आप भी मानते होंगे कि इंसानी दिमाग है ना, काफी फ्लिकरिंग होता है। जब आप वो टेस्ट करने बैठते हैं ना, तो कितनी बार इस बात पर भी आपका आंसर निर्भर करता है कि उस समय आपकी अवस्था क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छी अवस्था में हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया 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 आप आंसर लिखेंगे। अगर आप डाउन हैं तो थोड़े से वो निगेटिविटी आपके आंसर्स में भी आ जाती है। कहने का मतलब कि सेम इंसान का रिजल्ट 2 बार करने से थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी हो जाती है। तो क्या हमारे पास कोई वैसा सिस्टम है जिस सिस्टम के आधार पर हम जान सके कि आखिर हम किस चीज के लिए बने हैं, या यूं कहें कि हम कौन हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो लड़का था जिसकी जिंदगी का ये प्रॉब्लम था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस चीज के लिए बना है। वो काम तो बहुत सारे कर रहा है, लेकिन वो उसको वांछनीय सफलता नहीं मिल पा रही है जिसकी कि उसको तलाश थी। इस सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते उसको एक चीज के बारे में पता चला, एक साइंस के बारे में पता चला। उस साइंस का नाम है न्यूमरोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं, ये लड़का मैं खुद हूँ। जहां से कि मेरा इंटरेस्ट इस न्यूमरोलॉजी की जर्नी की तरफ आया। देखिए, मैं ऐसे जो भी ऑकल्ट साइंस होते हैं, बेसिकली आप ऑकल्ट साइंस के बारे में जानते होंगे, ये अपने आप में प्योर साइंस है। मैं कहीं से इसके बारे में अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी वेरी डीप साइंस, वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस। उसकी लोगों को उतनी समझ नहीं होती है, इसलिए शायद कुछ लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसका गलत मतलब निकलता है। लेकिन मैंने क्या देखा कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो कि लॉजिक बेस्ड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड। इसमें 2 + 2 4 ही होता है।
इसमें बहुत सारी संभावनाएं, वैसी नहीं है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जब मैं इसके डिटेल में जाना शुरू किया, धीरे-धीरे जब मैंने इसको सीखना शुरू किया, तो मुझे पता चला, ओह माय गॉड! हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ एंड हाउ एक्यूरेट इट इज़। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने देखा कि इसमें मेरी पर्सनैलिटी को ऐसे उतारा गया है जैसे कि कोई मेरी कहानी मेरी आँखों के सामने कागज़ पर रख दिया हो, तब मेरा यकीन इसके अंदर आया और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसके ऊपर मास्टरी करनी है। फिर मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया इसके ऊपर और प्रोफेशनल कोर्स करते हुए आज मैं एक सर्टिफाइड मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ या मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब ये करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इस विधा के माध्यम से, इस साइंस के माध्यम से मुझे मेरे उन प्रश्नों का जवाब मिल पाया था जिसको लेकर के शायद मैं इतने सवालों से भटक रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं या मेरे लिए क्या बना है। मैं आम भाषा में बात करता हूँ। लेट्स से कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और सिर्फ साइंस का स्टूडेंट होने के नाते अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो बायो लेकर के डॉक्टर बनना है या फिर मुझे मैथ्स और फिजिक्स लेकर के इंजीनियर बनना है, दोस्तों आज वो समय नहीं रहा जिसमें सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शंस आपके पास हजारों हैं, लेकिन उन हजारों ऑप्शंस में आपके लिए कौन सा सही है? ये चंचल मन तो कभी बोल देगा कि चलो जी ये कर लूं, फिर बोल देगा कि चलो जी कभी ये कर लूं, और न जाने ऐसे कितने कितने। आपके साथ अगर ऐसा होता हो कि आज मन में आता है कि चलो जी आज तो मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ, आज आपने देखा कि हाँ जी आपके किसी फेवरेट क्रिकेटर ने आज सेंचुरी मारी और आप देख के खुश हो गए कि मैं तो क्रिकेटर ही बनूंगा। अगले दिन पता चला कि नहीं जी कोई आपका जो एक्टर था बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है और आपको भी एक्टिंग करनी थी, मैं तो एक्टर ही बनूंगा। और न जाने ऐसे कब कब हर रोज आपके प्लान बदलते रहते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई वैसा साइंस, एक्यूरेट साइंस अगर आपको ये बता दे कि ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि आप काफी अच्छा करेंगे और ये सारे वो फील्ड्स हैं जिसमें कि आपके ग्रोथ की संभावना कम है, जिसमें स्ट्रगल ज्यादा है, तो फिर कितना अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको कि मेरा कहीं से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि इसमें जो कह दिया गया बस वही फाइनल है। जी नहीं, सबसे पहली बात होती है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपका विश्वास, यकीन। जी हाँ, अगर आप किसी भी चीज पर यकीन करते हैं तभी वो फलीभूत हो सकता है। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक गाइड का काम करता है, एक वो गाइड जो आपको बता देता है कि आपके लाइफ के लिए कौन सा करियर आपके लिए सही है, कौन सा समय आपके लिए सही है, कौन सी दिशा आपके लिए सही है और क्या नहीं करना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो अगर कोई आपको इतना ही गाइड कर दे तो क्या आपके लिए काफी नहीं होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यही वो कारण था जिस कारण मैं इस फील्ड में आया। और यकीन मानिए दोस्तों, जो इस दुनिया को सर्व करने का जो मेरा मकसद था ना, कि मैं दुनिया को कुछ दे पाऊं, ये काफी आसान माध्यम मुझे मिल गया। मैं बता दूं कि जैसे कि ये आप जानते हैं कि बहुत सारे सर्विसेज में ये भी एक सर्विस है और ये सर्विस वैसा है जिसमें कि जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है। ऑफ कोर्स मैं टीच करता हूं और मैं उसके लिए सैलरी लेता हूं या फिर अपने उसके जो भी मेहनताना कह सकते हैं वो लेता हूं। उसी तरीके से ये भी एक सर्विस है जो कि चार्जेबल है। आप कहीं भी कुछ भी सर्विस लेते हैं तो वो चार्जेबल होता है। इसके अपने अपने अलग अलग चार्जेज हैं जिसको कि हम बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, कि जो भी आप को मैं सर्विस देता हूँ उसके अगेंस्ट में कुछ एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में कुछ पैसे लेता हूँ। लेकिन स्पेशली मैं अभी उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ जिनको लगता है कि नहीं जी एक बार इसको आजमा के देखा जाए कि ये सच में सही है कि नहीं है, या फिर वैसे भी लोग जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा अपने बारे में जाने की ये किस तरीके से है। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा या फिर कोई गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिलअप कीजिए। फिलअप क्या करना है, आपको अपना कंप्लीट नेम, जिस नेम से दुनिया आपको जानती है, और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ जो कहीं ऐसे ही सर्टिफिकेट में लिख दिया गया वैसा नहीं, जिस दिन आप सच में पैदा हुए हैं वो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, और अगर आप अपने मोबाइल नंबर का भी एनालिसिस कराना चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी आप उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद से उस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आप उस ग्रुप को जुड़ें और आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। एक बेसिक, मैं पूरा डिटेल में तो नहीं, डिटेल वाला वो पेड ऑप्शन है, लेकिन एक बेसिक जो न्यूमरोलॉजी बेस्ड रिपोर्ट होता है आपका, मैं वो आपको निकाल करके अगले 48 घंटे के अंदर आपको दे दूँ। तो फटाफट लिंक में जाइएगा, वहां से उसको क्लिक कीजिएगा, जो भी आपको फॉर्म मिले, लिंक मिले, उसको फिलअप करने के बाद से मैं रिपीट कर दूं, नेम, योर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला नंबर जो है वो, और प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल, ये डालिए। और डालने के बाद से आप मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं आपका छोटा सा एक पर्सनलाइज, आपका एक पर्सनालिटी रिपोर्ट छोटा सा बना करके दूंगा जो कि बेसिक होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बेसिकली चाहता हूँ एक तरह से आपको बताना कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, या यूं कहें कि कैसे आपके लिए गाइड का काम कर सकता है। तो
ये मेरा पूरा मकसद रहा है कि इसके माध्यम से अगर मैं कुछ लोगों को भी ये बता पाऊँ, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कितने दिनों से वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। आईएएस की तैयारी में लगे हुए हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं और बार-बार किए जा रहे हैं। ये भी तो संभव है कि शायद वो गलत दिशा में जा रहे हों। शायद उनका जो वो इंटरेस्ट लेवल जो है, देखिए मैं किसी प्रोफ़ेशन को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ। सारे प्रोफ़ेशन अच्छे होते हैं। कोई प्रोफ़ेशन ऐसा नहीं है कि ये बहुत बढ़िया है, ये खराब है। कोई भी चीज़ वैसा नहीं है कि जिसमें कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आता हो। हाँ, कभी-कभी हम खुद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें कि सच में हमारा इंटरेस्ट है। कभी-कभी ये शॉर्ट टर्म होता है। कुछ लोगों को देख लिया, जैसे मैंने क्रिकेटर का, एक्टर का या किसी पॉलिटिशियन का या किसी वैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन का एग्ज़ाम्पल दिया जिनको देख कर के आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने सोचा कि हाँ जी, मुझे ये करना है। लेकिन वही कुछ दिनों के बाद लगने लगता है कि नहीं जी, शायद ये मेरे लिए नहीं है। कितना अच्छा हो अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि दीज़ आर द सेलेक्टेड कैटेगरीज़ इन व्हिच इफ यू वर्क, माइंड कीजिएगा मेरी बातों को, अगर आप इनमें काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो सफलता की संभावना ज़्यादा है। वही अगर इन कुछ क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं या फिर उनको छोड़ कर के बाकी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं बोलता हूँ कि सफलता नहीं मिलेगी, डेफ़िनेटली वहाँ भी मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर संभव है कि स्ट्रगल ज़्यादा हो। जैसे कि दीवार के ऊपर अगर फोर्स लगाए जा रहे हैं, उम्मीद में कि वो गिर जाए, तो एक तरह से ये व्यर्थ काम है। लेकिन ये भी संभव है कि आपका डेडिकेशन बिल्कुल दशरथ मांझी की तरह है कि पूरे पहाड़ को तोड़ देना है, तो वो भी संभव है। असंभव तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या आप उस लेवल के स्ट्रगल को झेलने को तैयार हैं? शायद नहीं, या शायद उसकी ज़रूरत नहीं। तो जी हाँ, मेरे सवाल का जवाब जिसके साथ मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, वो ये कि आखिर मैंने इस विधा की शुरुआत क्यों की? तो ये इस दुनिया के अंदर लोगों को हेल्प करने का मेरा एक तरीका होगा, जिसके माध्यम से मैं लोगों को आगाह कर पाऊँ, उनको जागरूक कर पाऊँ कि उनके लिए क्या सही है। और ऑफ कोर्स इसके आगे के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, जैसे कि जो फुल पर्सनैलिटी रिपोर्ट या यूँ कहें कि आपके बारे में 5 साल का अगला प्रेडिक्शन रिपोर्ट, वो सब कुछ चार्जेबल है। अगर पर्सनलाइज़ सर्विस आप चाहते हैं, अपने मोबाइल नंबर को अगर आप उसका क्या इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में है या कौन-सा वैसा नंबर है जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, अगर वो सब आप जानना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक पेड सर्विस है। उसके क्या एनर्जी एक्सचेंज हैं, क्या उसके चार्जेस हैं, आप पर्सनल मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं बता दूँगा। बट हाँ, अपना जो ये शॉर्ट पर्सनैलिटी रिपोर्ट है वो तो आप फ्री में ले ही सकते हैं। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पर एक्टिव हो, वो आप कमेंट में डालिए और फिर देखते हैं कि ये विधा कैसे काम करती है। अगर आपको मेरा ये सलाह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी उन चीज़ों के साथ जो मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग की जो जर्नी चल रही है उसके साथ-साथ, क्योंकि वो प्रीमियम सर्विस है और ज़्यादा पैसा लगता है उसमें, सारे लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये जो है ऑफ कोर्स इसके जो पेड वाले ऑप्शंस भी वो इतने कम दाम के हैं कि ईज़िली आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएँ एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी ज़िंदगी में इससे कितना बदलाव आ सकता है, तो संभव है कि आप अगला वाला जो हमारा प्रीमियम सर्विस है, शायद वो भी आप अफ़ोर्ड कर पाएँ और उसको आप ले पाएँ। तो ये मेरी छोटी-सी प्रयास है आपके बीच में आकर के आपको बताने का कि ये न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। तो फटाफट कमेंट में जाइए और कमेंट में मुझे लिख भेजिए कि आखिर आपका नाम और ये सारी बातें जो मैं बताया, प्लस आपके जो भी फीडबैक हैं आप दे सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सादर अभिनंदन। बस यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ अलग हट करके कुछ वैसी बातें आपके साथ शेयर करूँगा जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। फिलहाल इस चैनल पे एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि कौन से अंक के साथ, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक, ये क्या है, मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इसी चैनल पे है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। आप पहले अपना मूलांक और भाग्यांक पता कीजिए और एक सीरीज़ चलेगा जो काफ़ी लंबे दिनों तक चलेगा, करीब 81 ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उन 81 कॉम्बिनेशंस में आपके नंबर के आधार पर आपका सूटेबल प्रोफेशन कौन-सा होगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बारे में जानकारी दूँगा। सो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। बस यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय-बाय।